कहते हैं जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। पिताश्री आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि ये धरती मेरी है, पर मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। ये पूरी धरती भगवान की है। अनर्थ ने क्रोध आया और क्रोध आते ही जल हाथ में कमंडल में लिया और हाथ में जल लेके कहते हैं अगर मैं भगवान इष्ट की पूजा करता हूं और सच व्रत का धर्म का पालन करता हूं तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि इस धरती पर जहां भी तुम रहोगे तुरंत जल करके भस्म हो जाओ, ये मेरा श्राप है। ऐसा कह करके जल छोड़ देते हैं और जैसे ये श्राप मुंह से निकलता है राजा अनर्थ तुरंत सुनते ही दौड़ते हुए जाते हैं और पास में ही समुद्र था, उस समुद्र में छलांग लगा देते हैं। बोलिए राजा अनर्थ की। समुद्र में छलांग लगा देते हैं। कहें धरती आपकी हो सकती है लेकिन आपने श्राप दिया है धरती पे, मैं पिता के श्राप से धरती पर रहूंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए मैं समुद्र में रहूंगा। और समुद्र में रह करके राजा अनर्थ भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और शिव गुरु के साथ भगवान विष्णु को भी मनाते हैं, मैया का मनाते हैं और कहते हैं हे भगवान मैं आपके जी जानता हूँ कि ये पूरी सृष्टि आपकी है। मैं इस बात को कतई नहीं मान सकता कि ये धरती पूरी मेरे पिता की है। मुझे श्राप दिए और मैं समुद्र में कूद गया, आगे आपकी मर्जी, मैं तो आपके शरण में हूँ। तो ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। कैसे है मंगल अमंगल कारी, अमंगल मंगल कारी। Oh
सिमरन को सुनते ही भगवान विष्णु बड़ा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि क्या बात है, इतना भजन सिमरन कर रहा है। अपने गुरु से कहते हैं कि जाओ और जाके राजा अनर्थ से पूछो कि इतना भजन सिमरन कर रहा है, इसकी क्या मनोकामना है, उसकी मनोकामना क्या है, वो क्या चाहता है। गरुड़ अपने रूप को लेकर के आते हैं राजा अनर्थ के पास और राजा अनर्थ से कहते हैं, हे राजा अनर्थ, भोले भंडारी का और भगवान विष्णु का तुम इतना पूजन अर्चन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पूजन अर्चन, क्या कारण है, क्या मनोकामना है तुम्हारी। कह मैं आपसे नहीं बताऊंगा। कह तब किससे बताओगे। कह श्री हरि भगवान विष्णु आएंगे तब। कह मैं तो आया हूं ना। कहे आप करने संदेशा लेके आए हैं, पर मैं आपके संदेशे से उठने वाला, बताने वाला और चलने वाला नहीं हूं। जब तक वो भोले भंडारी त्रिपुरारी ना आए या श्री हरि भगवान विष्णु ना आए, तब तक मैं अपना बताने वाला नहीं हूं। गरुड़ महाराज बार बार पूछते हैं कि हमें अपनी मनोकामना बताओ, मनोकामना बताओ। तो राजा अनर्थ कहते हैं क्या, पहला संदेशा मेरे, अरे पहला संदेशा मेरे गरुड़ का आया, पहला संदेशा मेरे गरुड़ का आया, पहला संदेशा मेरे गरुड़ का आया। पंख वाले के साथ नहीं जाऊंगा, डोली No
मीरा वाले के साथ नहीं जाऊंगा, डोली रख दो कहाँ। वाले के साथ नहीं जाऊंगा, डोली रख दो कहाँ। तब भगवान विष्णु स्वयं आते हैं, तीजा संदेशा हरि विष्णु का आया, तीजा संदेशा हरि विष्णु का आया, तीजा संदेशा हरि विष्णु का आया, विष्णु का आया चक्रधारी का आया, विष्णु का आया चक्रधारी का आया, नंगे पैर तो बिछाऊंगी तुझे चलूंगा, नंगे पैर तो बिछाऊंगी नंगे पैर आते हैं और भगवान पूछते हैं राजा अनर्थ से। राजा अनर्थ सारी बातों को बताते हैं। राजा अनर्थ ने जब सारी बातों को बताया तब श्री हरि कहते हैं कि जाओ मेरे बैकुंठ का एक कोना काट करके ले आओ। ध्यान दीजिएगा, द्वारिका का है। अगर काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी भोलेनाथ के तिधा में नहीं कर सका, पर आज शिवर्चन लिंग पुराण के माध्यम से आपको बताता हूं कि द्वारिका क्या है। समुद्र में कूद गए थे राजा अनर्थ, उसी में भजन कीर्तन करते हैं। भगवान विष्णु आते हैं, तब अपने सुदर्शन चक्र से आदेश देते हैं कि जाओ बैकुंठ का एक कोना काट के ले आओ। सुदर्शन चक्र जाते हैं और बैकुंठ का एक कोना काट के लेके आते हैं और जल में रख देते हैं, उसी समुद्र के बीचों बीच। और रखने के बाद तब बैकुंठ डूबने लगता है। भाई जल में कैसे रहेगा, टिकेगा, कुछ तो चाहिए, तब तो पत्थर अगर डालेंगे तो डूबेगा ना। तो बैकुंठ डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कहे कि अब क्या करें, इसी में रहना है तुमको, तो कहीं तो डूब रहा है। तब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं, कहे सुदर्शन इसका भार वहन करो। और सुदर्शन चक्र पर बैकुंठ का एक टुकड़ा भार वहन होता है।